Students, I am Devnath Pandey, Navdusar Vijay Mahavidyalaya, Chinahat, Lucknow। आज मैं CPC सिविल प्रोसीजर कोड जो कि फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर एंड 5th सेमेस्टर ऑनर्स दोनों में आपके प्रोसीजर लॉ में सिविल प्रोसीजर के केसेस के लिए ये CPC का जो पेपर है आप सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पेपर है। इस पेपर में सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल की जो भी प्रोसीजर, सिविल केस से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर आपका अडॉप्ट किया जाता है, दैट प्रोसीजर कवर्ड बाय CPC सिविल प्रोसीजर कोड। इसको पहले हम CPC का एक्सप्लेनेशन करते हैं। सिविल का मतलब होता है दीवानी, सिविल केसेस, प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया, एंड कोड मीन्स होता है कोडिफाई, संहिता। अब यहाँ पर पहले ये हम लोगों को जानना जरूरी है कि कोड एंड एक्ट, संहिता तथा अधिनियम में क्या होता है। संहिता का मतलब है, जैसे कह सकते हैं कि आफ्टर फ्रीडम, आज़ादी से पहले हम लोगों को जो कानून पढ़ाया जाता था वो कानून इस्टेब्लिशमेंट बाय इंग्लिश, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून को हम लोग पढ़ते हैं। उस कानून के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में कुछ पार्ट था जो रीजन जो ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था, कुछ देसी रजवाड़े या जिनको हम कह सकते हैं कि भारत के अपने कुछ शासन की व्यवस्था जो राजाओं की थी। तो इस प्रकार से पूरे इंडिया पर अलग अलग रीजन में अलग अलग एक्ट, अलग अलग कानून के इस्टेब्लिशमेंट है। बट आफ्टर फ्रीडम, आज़ादी के बाद में जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के बन जाने के बाद से, यानी कि पूरा जो हमारा एक्ट होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत का कानून इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसी से पहले जो जैसे प्रेसिडेंसी सिटीज़ होती थी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या प्रेसिडेंसी सिटीज़ जो होती थी, उन अलग अलग, सबसे पहले आपका मद्रास, चेन्नई के नाम से जाना जाता है, मुंबई एंड कोलकाता, कलकत्ता, ये 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़ थी। इनमें तीनों में अपने अलग अलग कोड इस्टेब्लिशमेंट थे, अलग अलग कोड से गवर्न होता था। बट कोडिफाइड होने के बाद में ये एक्ट 1908 1908 में उसी समय इस पूरे भारत के लिए एक अंग्रेजों के बनाया गया एक सिविल प्रोसीजर कोड के नाम से हम जानते हैं। इस कोड के द्वारा पूरे भारत पर सिविल से रिलेटेड जो केसेस थे उस पर ये प्रोसीजर अप्लाई होती है। ये आपका एक्ट है 1908 का एक्ट है, एंड 1 जनवरी 1909 से इस्टेब्लिशमेंट हो गया कोड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो पूरे भारत पर ये अप्लाई हो गया और जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके ये पूरे इंडिया पर इसका इम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद में अब पूरे भारत पर सिविल से रिलेटेड एक ही कोडिफाइड लॉ है, उसको हम सिविल प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। कोडिफाइड लॉ का मतलब होता है सभी विधियों को जो अभी तक अलग अलग रीजन्स में जो अप्लाई होते थे उन सभी को एक कोडिफाइड लॉ कर देने के बाद में कंसोलिडेट कर दिया गया। अब उन सभी को एक में कंसोलिडेट करके ओनली वन लॉ सिविल से प्रोसीजर जो
जो अडॉप्ट की जाती है वो CPC के नाम से जानी जाएगी। और वो चाहे आप बॉम्बे में पढ़िए, बॉम्बे में अगर सूट अगर फाइल करिए, चाहे दिल्ली में, चाहे कोलकाता में, चाहे यूपी में, या पूरे इंडिया में कहीं भी सूट अगर फाइल करेंगे तो उस पर वो सूट सिविल नेचर का गवर्न बाय CPC, सिविल प्रोसीजर कोड से ही गवर्न होगा। बट इसमें एक्ट जो होता है वो अधिनियम अपने आप में, एक्ट जो होता है ये पूरा अपने आप में फुल नहीं होता है, अलग अलग रीजन्स के लिए, या उसके अलावा भी कोई चीज़ जैसे कह सकते हैं कि सिविल जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट केवल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रोविजन पर अप्लाई होगा। और भी कॉन्ट्रैक्ट इसमें जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आप कॉन्ट्रैक्ट वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से गवर्न होगा। पार्टनरशिप भी एक कॉन्ट्रैक्ट के नेचर का होता है, वो पार्टनरशिप एक्ट से गवर्न होगा। उसके लिए आप पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं कि ये कोडिफाइड हो, बट CPC सभी, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो, या अदर्स कोई भी इस लॉ है, उन सभी लॉ पर जो सिविल से रिलेटेड है उस पर एक लॉ अप्लाई होगा, इम्प्लीमेंट होगा, इसलिए से हम कोडिफाइड लॉ में। तो आज हम लोगों ने देखा कोडिफाइड लॉ एंड एक्ट, इनमें डिफरेंट। तो अब टोटल इसका क्या होगा, सिविल प्रोसीजर कोड, यानी पूरे दीवानी से संबंधित मामलों में कोड जो है प्रोसीजर कोड अप्लाई किया जाएगा। ये इम्प्लीमेंट हुआ 1908 1 जनवरी 1909 से होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में स्पेशल प्रॉविजन करता है, वो जम्मू कश्मीर का स्पेशल प्रॉविजन अब समाप्त कर दिया गया। और उसके समाप्त हो जाने के बाद में अब जम्मू कश्मीर पर भी सभी भारतीय कानून लागू हो गया। और 5 अगस्त 2019 से अब कह सकते हैं एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर का जो कॉन्सेप्ट था वो लगभग समाप्त कर दिया गया है। अब पूरे इंडिया में CPC अप्लाई होगी। इसी प्रकार CPC के अलावा अदर्स एक्ट भी हैं, वो सारे एक्ट भी अब स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को राज्य को छोड़ करके जो पहले था वो भी समाप्त करने के बाद में अब होल ऑफ इंडिया एक्ट अप्लाई करेगा। वो डेट 5 अगस्त 2019, इस डेट से जो आपका आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया। अब उसके स्पेशल प्रोविजन को हट जाने से अब इंडियन कानून जो सभी होल ऑफ इंडिया अप्लाई हो जाएगा। ये जनरल से प्रोविजन है। अब हमको देखना है सिविल प्रोसीजर कोड की आवश्यकता यहाँ पर क्यों पड़ी। तो CPC से सिविल से रिलेटेड जो केसेस फाइल होते थे उनमें क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा और उस प्रोसीजर को कैसे गवर्न किया जाएगा, इसके संबंध में हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड को इस्टेब्लिशमेंट करके इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब देखिए इसका जो है सबसे पहले किसी भी एक्ट का देखते हैं तो उस एक्ट में एक आपका सबसे पहले जो है प्रिलिमिनरी क्लास होता है। तो इसमें देखेंगे पहले इसको हम CPC को पहले क्लासिफिकेशन करते हैं। तो CPC में टोटल 11 पार्ट में से डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला CPC को 11 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसमें 158 सेक्शंस दिए गए हैं, 158 धाराएँ हैं। इसके साथ में इसके CPC के लास्ट में एक शेड्यूल भी है। उस शेड्यूल में जो CPC के लास्ट में जो शेड्यूल है उस शेड्यूल में 1 to 51 टोटल 51 ऑर्डर दिए हैं। यानी कह सकते हैं कि जो CPC है इसके 2 पार्ट में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपका सेक्शन 158 सेक्शन दिए गए हैं, एंड सेकेंड पार्ट में जो एक शेड्यूल है उस शेड्यूल में 51 आर्डर्स के बारे में प्रावधान दिया गया है। अब आर्डर्स इस
उसमें जहाँ तक अमेंडमेंट की बात है, अगर कोई अमेंडमेंट करने की बात किया जाएगा तो सेंट्रल एक्ट के होने के कारण ये पूरा मतलब सेंट्रलाइज्ड कोड ऑफ इंडिया है, तो इसे केंद्रीय संसद के द्वारा इसमें कानून पास करके इसमें संशोधन किया जाएगा और केंद्रीय लेजिस्लेचर के द्वारा इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। अगर किसी सेक्शंस में अमेंडमेंट करना होता है तो इसे केंद्र कानून के रूप में इसे संसद द्वारा संशोधित किया जाएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा। लेकिन इसका जो ऑर्डर वाला पार्ट है और रूल वाला पार्ट है, उसमें अगर कोई संशोधन करना होगा तो उसमें क्योंकि पूरे पार्लियामेंट के द्वारा होल ऑफ सीपीसी में अमेंडमेंट किया जाएगा। बट अगर ऑर्डर की बात है, आल्सो हाई कोर्ट्स रिलेटेड टू हाई कोर्ट, जो भी उस राज्य में अगर कोई हाई कोर्ट उसमें कुछ प्रोविजंस अपना जोड़ना चाहता है तो हाई कोर्ट भी संशोधन कर सकेगा। बट हाई कोर्ट ओनली अमेंडेड in orders and rules, but no amendment can be high court in section clause। धारा जो दी गई है उसमें हाई कोर्ट संशोधन करने की हाई कोर्ट को पावर नहीं है। बट जो ऑर्डर हैं उन ऑर्डर में हाई कोर्ट अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इसका जो दो पार्ट दिया गया है। अब क्वेश्चन आता है इसमें कि दो पार्ट में जो ऑर्डर और रूल्स ये क्या है, सेक्शंस क्या है, इनमें काफ़ी क्रिएशन मतलब कि बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले देखिए जो सेक्शंस दिए गए हैं उनमें जो प्रिंसिपल्स एंड कुछ जो हमारे सीपीसी के जो कुछ रूल्स हैं मतलब प्रिंसिपल सिद्धांत एंड जो प्रोविजन दिए गए हैं उन प्रोविजन से गवर्न किया मतलब कि गवर्न होगा और उस प्रोविजंस को कैसे हम प्रोसीजरल लॉ में इसका इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, तो वो सारी प्रोसीजर ऑर्डर एंड रूल्स में दी गई है। यानी जैसे आपका मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, जैसे पार्टीज ऑफ सूट, इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। जैसे कोई किसी सिविल नेचर में के सूट में कोई पार्टी कैसे होगी, तो पार्टी होने के लिए आपका दिया गया है प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, दो पार्टी होंगी, उन दो पार्टियों के द्वारा कोई केस फाइल किया जाएगा। बट टू पार्टीज के अलावा इनके पार्टी कौन कौन हो सकता है, यानी ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ, ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट, इनके बारे में प्रोविजन आपको ऑर्डर 1 में दिया गया है। यानी उसमें कैसे पार्टी उसमें जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, मिस ज्वाइंडर किया जा सकता है, नॉन ज्वाइंडर मिस ज्वाइंडर एंड ज्वाइंडर, इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस दिए गए हैं ये आपका ऑर्डर 1 में दिया गया है। तो कह सकते हैं पूरी तरीके से कि जो सेक्शंस एंड ऑर्डर हैं उन सभी को डिसाइड किया गया है। इसमें कैसे ऑर्डर को हम कैसे सेक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, तो ऑर्डर की जो प्रोसीजर जो दी गई है और उसके रूल्स हैं वो सेक्शंस के प्रोविजन को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा उससे रिलेटेड प्रोविजन दिए हैं। तो आज हम फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास में इतना देखेंगे कि सीपीसी जो आपका दिया गया है ये क्या है, इसे कोडिफाइड एक्ट कहते हैं, इसके बारे में प्रोविजन किया गया, इसका क्लासिफिकेशन हमने किया और कैसे गवर्न होगा उससे रिलेटेड प्रोविजन हमने आपके सामने दिया है। और इनको अच्छी तरीके से इसको देखिएगा, ये आपके पूरे इंटरव्यू या कहीं पर भी ये काम में आने वाली